तो अब फिर से इको बाकी लोगों के साथ लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, पर वो यहाँ भी हर बार की तरह फेल हो रही थी। वो सबसे लास्ट पोजीशन में थी, तो उसकी हार तो तय ही थी। और तब भी ये तीनों बेचारी उसका सपोर्ट करती हैं। वो बोलती है कि इको बेकार नहीं खेल रही, बल्कि बाकी लोग ज्यादा अच्छा खेल रहे हैं, और वो रेस हार जाती है। तभी शिनोबू बोलती है चलो कम से कम वो बाकी यूट्यूबर्स के साथ घुल मिल तो रही है। और फिर रिका बोलती है कि इस सब का क्रेडिट जाता है अरिसु को, क्योंकि वही है जो इको को सबसे मिलवा रहा है। अब शिनोबू और नैने ये सब बातें करने लग जाते हैं कि अरिसु ने क्या क्या करा, और पता नहीं क्यों इनकी बातें सुन के शिनोबू थोड़ा शांत थी। वो बस बाहर बारिश का मौसम देख रही थी और वो थोड़ी सी उदास थी। वो दोनों भी उससे जानने की कोशिश करते हैं, पर वो कुछ नहीं बताती। अब ये चारों ही तैयार हो जाते हैं अपने नए शो के लिए, और सभी लोग उन्हें बेस्ट ऑफ लक कर रहे थे ताकि उनका नया शो बिल्कुल अच्छा जाए। और शिनोबू तो पहले से परेशान थी, और अब इस शो की वजह से वो और ज्यादा नर्वस हो चुकी थी। और बस शिनोबू नहीं, नैने भी परेशान थी। तभी उसके दोस्त भी उसका हौसला बढ़ाते हैं, और पता नहीं क्यों मुझे ये किसी भी एंगल से लड़की तो बिल्कुल नहीं लग रही। और इको वो तो क्लास में सो ही गई थी, और शायद वो अरिसु के सपने देख के हंसे जा रही थी। तो उसकी दोस्त भी उसे उठाती है कि जल्दी चलो तुम्हारा शो शुरू होने वाला है। चारों लड़कियां ही नर्वस थी, पर एक्साइटेड भी। तभी रिका इको से पूछती है कि तुम अपने सपने में ऐसा क्या देख रही थी कि तुम इतना मुस्कुरा रही थी, पर इको बताने से मना कर देती है कि वो एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। खैर, अब चारों तैयार हो गए थे अपने नए शो के लिए। तो दरअसल इनने एक ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम चालू करा है जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स इनसे प्यार के बारे में एडवाइस दे सकते हैं। आयरनी तो ये है कि इन चारों में से आज तक कोई भी रिलेशनशिप में नहीं रहा, और ये दूसरों को लव एडवाइस दे रहे हैं। पर जो भी हो, स्कूल वालों को तो बहुत मजा आ रहा था। बस इसलिए नहीं क्योंकि इनका नया शो आ चुका था, बल्कि अरिसु इनके लिए नए रिकॉर्डिंग के सामान भी ला चुका था, जिससे इनकी वॉइस और भी ज्यादा सूदिंग हो चुकी थी। तो पहला क्वेश्चन होता है एक लड़की का, जिसका ये नाम नहीं बताते। वो बोलती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड पे शक है कि वो मुझ पे चीट कर रहा है, पर मुझे उससे डायरेक्ट पूछने में डर लग रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। अब सही आंसर तो ये होना चाहिए कि उससे डायरेक्ट जाके पूछ ले, पर रिका बोलती है कि उसको छोड़ दो, कोई भी सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। इको बोलती है कि उसका फोन चुराओ और उसका सारा डाटा निकाल लो, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम पे चीट कर रहा है या फिर नहीं। और नैने तो एक और स्टेप आगे ले जाती है। वो बोलती है कि उससे बदला लेने के लिए तुम भी उस पे चीट कर दो। लगता है कि तीनों का ही दिमाग खराब हो चुका है। तब शिनोबू उन तीनों से बोलती है कि आखिर तुम इसे कैसी एडवाइस दे रहे हो। भूलो मत, हम किसी के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें सोच समझ के काम लेना चाहिए, क्योंकि बस एक छोटी सी गलती उनका पूरा रिलेशनशिप बिगाड़ सकती है। अब अरिसु अपने मन में सोचता है कि चलो, इन चारों में से कोई तो समझदार है। अब पक्का शिनोबू उससे ये बोलेगी कि अपने बॉयफ्रेंड से बात करो और इस प्रॉब्लम का सही सॉल्यूशन निकालो। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक उसने अपना मुंह नहीं खोला। शिनोबू बोलती है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड पे जासूसी करो, जैसे ही तुम्हें उसके फोन में कुछ सबूत मिले, तुम एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढ लो और उसको छोड़ दो। अरिसु बोलता है कि आखिर ये कैसी एडवाइस हुई, कम से कम उस लड़के को अपने आप को डिफेंड करने का मौका तो दो। पर दूसरे लड़के भी अरिसु की बात नहीं सुनते। वो बोलते हैं कि अगर शिनोबू बोल रही है तो वो सही बोल रही होगी, वो ऐसे ही वाइस प्रेसिडेंट नहीं है। तब उन सब लड़कियों के दिमाग में एक ख्याल आता है कि आखिर अरिसु यहाँ पर कर क्या रहा है, वरना तो वो 24 घंटे उन लड़कियों के पीछे लगा रहता था। तब अरिसु बोलता है कि मैं वैसे तो हर चीज में परफेक्ट हूँ, सिवाय इस रोमांस वाले टॉपिक को छोड़कर। तो अगर मैं वहाँ पर जाता भी तो मैं एक हाइप मैन के अलावा और कुछ नहीं बन पाता। पर वो सभी लड़के उसे कोसने लग जाते हैं कि बड़ा ही पागल इंसान है, पूरा स्कूल उन चारों लड़कियों के पीछे पागलों की तरह पड़ा हुआ है, और तुम्हारे पास इतना अच्छा मौका है तब भी तुम यहाँ पर बैठे हुए हो। पर अरिसु समझाता है कि बस इतनी सी भी बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे बिना भी ग्रो करे, ये उनके लिए ही अच्छा है। इनका ये शो बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा था, लोग बड़ी इंटरेस्ट से इसे सुन रहे थे। पर अब ये शो थोड़ा और इंटरेस्टिंग होने वाला था, क्योंकि अब उन्हें मैसेज करता है खुद इताची। असली का इताची नहीं, बस इसका नाम इताची था। तो इताची बोलता है कि मैं कई टाइम से एक लड़की को पसंद करता हूँ, मेरे मन में उसके लिए बहुत ज्यादा प्यार है, और जब भी मैं उसे देखता हूँ वो अपनी नजरें फेर लेती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो शर्मा जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसे भी मुझसे प्यार है? अब तीनों लड़कियां तो मना करती हैं कि ये बस एक इत्तेफाक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अगर वो तुम्हें देख के अपनी नजरें फेर ले तो वो तुमसे प्यार ही करती हो। पर शिनोबू का जवाब अलग था। वो बोलती है हाँ, उसे तुमसे प्यार है। सभी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसने हाँ क्यों बोला। तो दरअसल इस सवाल का जवाब देके वो अपने आप को तसल्ली दे रही थी, क्योंकि एक दिन जब अरिसु और इसकी नजरें मिली थी तब अरिसु ने भी अपनी नजरें फेर ली थी। तो ये अपने आप को झूठी तसल्ली दे रही है कि अरिसु को भी उससे प्यार है। पर रिका उसे समझाती है कि इताची तुम इसकी बात मत सुनो, तुम बस ऐसे ही कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, तुम्हें उससे थोड़ी बात करनी चाहिए, शायद तब तुम्हें पता चल जाए। और हाँ,
हमें अपडेट करना मत भूलना क्योंकि हम कल भी इसी टाइम पे आएंगे। तो अब अगला दिन हो जाता है और फिर से इताची उन्हें अपडेट देता है और इताची बताता है कि मैंने उस लड़की से बात करी और मैंने फाइनली उससे पूछ लिया डिनर के लिए, तो मुझे उससे कौन सी जगह ले जाना चाहिए। बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्या वो लड़की सच में मान गई? इसका मतलब शायद वो लड़की भी तुम्हें पसंद ही करती होगी। तो अब ये चारों सोचने लग जाते हैं कि एक लड़की को डेट पे कहाँ पर ले जाया जा सकता है। ये चारों ही सिंगल थे तो इसका जवाब तो उन्हें पता ही नहीं था, किसी के दिमाग में कुछ नहीं आता। तब इको बोलती है कि अगर मैं कभी डेट पे जाती तो मैं खाना पसंद करती ओकोनोमियाकी। ये एक जापानीज डिश है और दरअसल इसने यही क्यों बोला, इसके पीछे भी एक रीजन था, क्योंकि इसने अपने सपने में वही देखा था कि अरिसु और ये डेट पे गए हैं और उस सपने में ये यही डिश खा रहे थे, इसीलिए इसने ये सजेस्ट कर दिया। तब रीका बोलती है तो इसमें इतनी शर्माने वाली क्या बात है, पर रीका को क्या पता कि इसके दिमाग में क्या ही चल रहा है। चलो अब डिनर की बात तो हो गई थी, पर इताची का मैसेज फिर से आता है। वो बोलता है कि अभी हम दोनों अकेले हैं और मूड बहुत ज्यादा परफेक्ट है, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज जल्दी बताओ। और ये सुन के तो चारों ही हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये स्कूल में कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये तो तय था कि जिसका भी मैसेज है वो इसी स्कूल का है। इको बोलती है कि हमारे स्कूल में ये सब अलाउड नहीं है, अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो वो तुम्हें निकाल ही देंगे। पर रीका बोलती है कि अगर तुम इतनी आगे तक पहुँच ही चुके हो तो अब तुम्हें नेक्स्ट स्टेप लेना ही चाहिए। और नैने भी उसके साथ थी कि जितने भी तुमने हमें बातें बताई हैं उससे साफ पता चलता है कि वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है, तो सच में तुम्हें एक स्टेप आगे बढ़ जाना चाहिए। तो दोनों बोलते हैं आगे बढ़ो और उसे किस करो। दोनों साथ में ही बोलते हैं अलग अलग चीजें। रीका बोलती है कि तुम्हें हक करना चाहिए और नैने बोलती है कि तुम्हें उसे किस करना चाहिए। तब रीका उसे समझाती है कि तुम पहले ही डेट में किसी को किस नहीं कर सकती, ये गलत है, तो उसे हग ही करने दो। पर नैने भी पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने बोला कि चीक पे किस करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल दोस्त लोग भी करते हैं। अगर वो उसे हक करेगा तो उस लड़की को ऐसा लगेगा कि वो बहुत ज्यादा चिपकू है, तो मेरे हिसाब से तो उसे किस करना चाहिए। और इन दोनों की लड़ाई देख के तो पीछे इको परेशान हो चुकी थी क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ऑन थी। तो इको बोलती है कि जल्दी से ब्रॉडकास्टिंग ऑफ करो वरना पूरा स्कूल हमारी बातें सुन लेगा, और शिनोबू ब्रॉडकास्टिंग ऑफ कर देती है। तब शिनोबू उन्हें समझाती है कि आखिर तुम दोनों को हो क्या गया है, मुझे तो ये दोनों ही एडवाइस गलत लग रही है। आखिरकार तुम दोनों ऐसी एडवाइस कैसे दे सकती हो जब तुमने ये एक्सपीरियंस करा ही ना हो। तब दोनों ही साथ में बोलती हैं हमने करा है, और फिर से शिनोबू और इको का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो दोनों झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि सच में नैने ने भी अरिसु को इनडायरेक्ट किस करा है और रीका ने भी उसे हक करा है, तो दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। पर बेचारी शिनोबू डिप्रेस हो जाती है कि पूरे ग्रुप में क्या बस वही है जिसने किस और हग एक्सपीरियंस नहीं करा। अब ये दोनों पागलों की तरह लड़ने लग जाते हैं, दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। तभी वहाँ पर आ जाता है अरिसु और ये ब्लश करके पूछने लग जाते हैं कि तुम ही बताओ कि तुम किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, हग को या फिर किस को। शर्माओ मत, बता दो, तुम्हें कोई नहीं सुन रहा। पर अब अरिसु रिवील करता है कि मैं यहाँ पर इसी रीजन की वजह से आया था कि हमें सब सुन रहे हैं, दरअसल तुम्हारा माई कौन है। और शिनोबू एक स्माइल करते हुए बताती है कि मुझे माफ करना, मैं ऑफ करना भूल गई थी। नैने उस पर चिल्लाती है कि और ये बात तुम इतना हंस के क्यों बोल रही हो, अब तो पूरे स्कूल के सामने हमारी रेपुटेशन खराब हो गई। तो नैने जाके वो ब्रॉडकास्टिंग एंड कर देती है। तब शिनोबू बोलता है कि हम अगर ब्रॉडकास्टिंग एंड कर देंगे तो उस बेचारे इताची का क्या होगा। पर फिर एंट्री होती है लेमन चान की और वो बोलती है कि अब उस इताची को एडवाइस की जरूरत नहीं है और वो अपना मेकअप फिक्स करने लग जाती है। तब लेमन चान बोलती है क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुम्हारे स्पोर्ट फेस्टिवल को बचाने के लिए मैंने सामाजिमा सेंसे के साथ फ्लर्ट करा था ताकि वो तुम्हारा प्लान खराब ना कर दे। तब बाकी बच्चे बोलते हैं हाँ, हमें वो दिन अच्छे से याद है, वो तो आपके पीछे पागलों की तरह पड़ गए थे, पर आप अब उनकी बातें क्यों बता रही हो। तब लेमन चान बोलती है कि उस दिन के बाद से वो मुझे पागलों की तरह घूरे जा रहे हैं, उनको इग्नोर करने के लिए मैं अपनी नजरें चुरा लेती हूँ ताकि मुझे उन्हें फेस ना करना पड़े। तब इन चारों को लगता है कि ये चीज तो कहीं सुनी सुनी लग रही है, पर लेमन चान कंटिन्यू करती हैं और बस इतना ही नहीं, कल तो वो मेरे पास आए और मुझसे बोलने लगे कि चलो साथ में ओकोनोमियाकी खाते हैं। अब तुम्हें पता है कि मुझे पैसों बचाने का कितना शौक है, तो मैंने हाँ बोल दिया। अब उन चारों को और भी ज्यादा शक होने लग जाता है कि ये चीजें हमने कहीं ना कहीं तो सुनी ही है। तब लेमन चान अपनी फाइनल चीज बताती है कि और बस इतना ही नहीं, आज तो वो मेरे पीछे ही पड़ गए थे, बस कुछ ही देर पहले की बात है कि वो मुझे साथ में किस और हक करने लगे थे। वो तो अच्छा है कि मैंने कराटे क्लासेस ले रखी है, तो मैं उनके मुंह पे पंच मार के यहाँ पर भाग के आ गई और अब इन्हें पता चल चुका था कि वो इताची कोई और नहीं, उन्हीं टीचर की फेक आईडी है। अब थोड़ी देर बाद इको पूरे स्कूल को मैसेज दे देती है कि अब तक जो भी आपने सुना वो बस एक फिक्शन था, एक कहानी जो हमने अपने मन से बनाई थी ताकि हम आप लोगों को एंटरटेन कर सकें।
दरअसल इसने झूठ इसीलिए बोला ताकि रीका और नैने की रेपुटेशन बची रहे। तब लेमन चन जाते हुए बोलती है कि मुझे नहीं पता कि इससे तुम्हारी रेपुटेशन बचेगी या फिर नहीं, पर जो तुम ये शो चला रही हो इसे जारी रखना, क्योंकि सच में ये बहुत कमाल का है और इससे ब्रॉडकास्टिंग क्लब को बहुत ज्यादा फायदा होगा। और वो बाहर देखते हैं कि बारिश तो अभी तक नहीं रुकी। तब अरिसू बोलता है तो चलो इको, जब तक हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रीम की तैयारी करते हैं। तब रीका और नैने थोड़ा जेलस हो जाती हैं। वो बोलती है कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ या फिर सच में ये दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुके हैं। अब तो वो उसको फर्स्ट नेम से बुलाने लगा है। और एक और रिमाइंडर, ये मैं बहुत सारी एनिमे वीडियोस में बता चुका हूँ, पर फिर से बता देता हूँ। जैसे हम अपने दोस्तों को नाम से बुलाते हैं, जापान में ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। जापान में एक दूसरे को वो फैमिली नेम से बुलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं गोजो सातोरू को। गोजो है उसका फैमिली नेम और सातोरू है उसका नाम। आपने देखा होगा कि जो भी उसके ज्यादा क्लोज हैं, वो उसे सातोरू बुलाते हैं और बाकी लोग गोजो। तो जापान में लोग यूजुअली एक दूसरे को फैमिली नेम से बुलाते हैं और वो फर्स्ट नेम तभी यूज करते हैं अगर सामने वाला उनका कुछ ज्यादा ही करीबी है, कुछ ज्यादा ही खास। और अरिसू उसे इको बोल के बुला रहा है तो इसका मतलब वो उसे अपना करीबी मानता है। और इसी चीज की वजह से नैने और रीका जेलस हो जाते हैं और शिनोबू बस थोड़ा हैरान होती है, वो जेलस नहीं होती। अब नैने का मुंह तो बंद रहने वाला था नहीं, क्योंकि उस पे कोई फिल्टर नहीं है, तो वो सामने ही जाके उसे बोल देती है कि तुम उसको उसके पहले नाम से क्यों बुला रहे हो। और एक और चीज, मैंने अभी तक जितने भी एपिसोड एक्सप्लेन करे हैं, मैंने इनका फर्स्ट नेम ही यूज करा है, पर एनिमे में अरिसू हर बार इनका फैमिली नेम ही यूज करता था, सिवाय इस बार छोड़कर। तो अरिसू इको से माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मेरे ध्यान में ही नहीं रहा और मैंने तुम्हारा फर्स्ट नेम यूज कर लिया, मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं करा। पर इको ब्लश करते हुए बोलती है तुम अगर चाहो मेरा फर्स्ट नेम यूज कर सकते हो। तब अरिसू बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अब से तुम्हें इको ही बुलाऊंगा। तब नैने बोलती है कि अगर ऐसा है तो तुम भी मुझे मेरे फर्स्ट नेम से ही बुलाओगे, अब से तुम मुझे नैने कहकर बुलाओगे। पर अरिसू बोलता है कि ऐसा क्यों और अचानक से ही तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्यों आई। तब नैने बोलती है कि तुम मेरा फैमिली नेम लेने में सदियां बिता देते हो, वो कितना बड़ा है, हिमिकावा, और जरा मेरा फर्स्ट नेम देखो, बस नैने। तो अगर तुम मेरा फर्स्ट नेम यूज करोगे तो तुम्हारा टाइम भी बचेगा। अब अरिसू बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नैने कह के ही बुलाऊंगा, पर मुझे इस तरह घूरना बंद करो। और ये सुनने के बाद नैने भी ब्लश करने लग जाती है। अरिसू वैसे तो इनको अच्छे से पढ़ सकता है, पर इस बार उसे समझ में नहीं आता कि आखिर इन दोनों को हुआ क्या। तब वो रीका की तरफ देखते हुए बोलता है कि इनोहाना आखिर इन्हें हुआ क्या है, ये ऐसा बिहेव क्यों कर रही हैं। तब वो भी बोलती है कि अब से तुम भी मुझे इनोहाना नहीं बुलाओगे, क्योंकि अगर तुम इनका फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो तो मेरा भी करोगे, तो अब से मैं तुम्हारे लिए हूँ बस रीका। और जब वो उसके मुंह से अपना नाम सुनती है तब वो भी ब्लश करने लग जाती है। और ऐसा ये इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि बस एक बहुत खास दोस्त थी एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, तो इनडायरेक्टली अरिसू इन सबका खास दोस्त बन चुका है। अरिसू सोचता है कि ये तीनों तो पागल हो चुकी हैं, पर शिनोबू बिल्कुल शांत थी। तो वो शिनोबू से बोलता है क्या अब तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा फर्स्ट नेम यूज करूं? पर शिनोबू मना कर देती है कि फिलहाल के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर तुम करोगे तो मुझे बहुत ज्यादा शर्म आएगी। तो फिर वो डिसाइड कर लेता है कि अब वो इन तीनों को फर्स्ट नेम से बुलाएगा और शिनोबू को फैमिली नेम से। तब शिनोबू बाहर जाते हुए बोलती है कि चलो अब रेस्टोरेंट में मिलते हैं, याद है ना तुम्हें मुझे पढ़ाना है। और अगर आप ये भी भूल चुके हो तो मैं बता दूं कि स्पोर्ट्स डे से पहले इसने वादा करा था कि अगर शिनोबू ब्रॉडकास्टिंग क्लब नहीं छोड़ेगी तो वो उसकी पढ़ाई में मदद कराएगा ताकि उसके नंबर अच्छे आ सके। अब ये दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, पर लग तो ऐसा रहा था कि मानो ये डेट पे आए हैं। और अरिसू से फ्राइज खिलाने लग जाता है और वो उसे अपने हाथों से इसीलिए खिला रहा था ताकि शिनोबू के हाथ गंदे ना हो और वो पढ़ाई कर सके। पर शिनोबू मना कर देती है कि तुम भूल गए मुझे फ्राइज पसंद नहीं है और वैसे भी मैं डाइट पे हूँ। तब अरिसू बोलता है अच्छा तो तुम्हें फ्राइज पसंद नहीं है। शायद वो रीका थी जिसे यहाँ के फ्राइज पसंद थे, और रीका का नाम सुन के ये फिर से बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। वो बोलती है कि ये यहाँ पर रीका के साथ अकेले आया था, तो इसका मतलब उसने उसको भी अपने हाथों से फ्राइज खिलाई होगी, तो ये पीछे कहाँ रह सकती थी। तो अब इसको भी फ्राइज खानी थी उसके हाथों से, और ये खा लेती है। हालांकि इसे फ्राइज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए उसे खांसी होने लग जाती है। अभी बहुत ज्यादा पढ़ाई कर चुके थे। तब अरिसू बोलता है कि आजकल तुम्हारा मूड कुछ ऑफ रहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कहीं इसका रीजन ये तो नहीं कि मैं बाकी लोगों को फर्स्ट नेम से बुला रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारे फैमिली नेम से? तब वो बोलती है कि नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। और वो दोनों यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और शिनोबू की किस्मत अच्छी थी कि बारिश हो रही थी, तो इन दोनों को आना पड़ता है एक ही छाती के नीचे। तब शिनोबू उसे थैंक्स बोलती है
कि तुम्हारे वजह से मेरे मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। जब से तुमने मुझे पढ़ाना शुरू करा है तब से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी हूँ। तब अरीसू बोलता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पढ़ाई के लिए तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वो अपने मन में बोलती है कि अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे मार्क्स बिल्कुल भी ना बढ़े, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे हमेशा पढ़ाते रहो, क्योंकि इसी बहाने ही सही हम थोड़ा अकेले में टाइम बिता सकते हैं। और वो मन में ही अपने आप से बातें करने लग जाती है और वो रीजन बताती है कि क्यों वो नहीं चाहती कि अरीसू उसका फर्स्ट नेम यूज करे। इसीलिए नहीं क्योंकि उसे शर्म आ रही है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो गिल्टी है। जैसे हम पूरे एनिमे में देख ही चुके हैं कि सब अपने ड्रीम को लेके कुछ ना कुछ मेहनत कर ही रहे हैं। रीका ने सबके सामने कॉन्सर्ट करा, ईको बड़े बड़े यूट्यूबर्स के साथ स्ट्रीम कर रही है, नैने ने एक्टिंग क्लासेस ले ली और मैंने कुछ नहीं करा। मैं पहले जहाँ थी अभी भी वहीं पर हूँ, मैंने बिल्कुल भी ग्रो नहीं करा है। तो वो अपने आप को वर्थलेस समझ रही है और वो ऐसा समझती है कि वो डिजर्व नहीं करती कि वो अरीसू के क्लोज रहे, क्योंकि वो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। पर बदले में शिनोबू उसे आखिर दे क्या रही है? कुछ भी नहीं, वो बस उसका टाइम बर्बाद कर रही है। वो अंदर से डरी भी हुई थी कि वो बाकी लड़कियों से कितना पीछे है, सभी कितना आगे बढ़ चुके हैं सिवाय उसके। और एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी उसे छोड़ के आगे चली जाएंगे और वो अकेले पीछे रह जाएगी। पर वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर निकल जाती है जब अरीसू उसे बुलाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तो बारिश में भीग रही है और अरीसू थोड़ा आगे निकल गया और वो फिर से साथ में चलने लग जाते हैं। और जब अरीसू का ध्यान नहीं होता वो अरीसू की तरफ देखती है और एक स्माइल करते हुए अपने मन में ही बोलती है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अगर अरीसू को मुझ पे इतना भरोसा है तो जरूर उसने मुझ में कुछ देखा ही होगा और मैं उसे सही साबित करके रहूंगी। हाँ, अंदर से मैं भी थोड़ा जेलस हूँ कि तुम बाकी लोगों का फर्स्ट नेम यूज कर रहे हो, पर फिलहाल के लिए तुम मुझे उजुकी ही बुला सकते हो। पर मैं इतनी मेहनत करूंगी कि एक दिन मैं बाकी लोगों के करीब आ जाऊं। और जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपने सपने के थोड़ी सी भी करीब पहुंच चुकी हूँ, तब शायद मैं ये डिजर्व करूं कि तुम मुझे मेरे पहले नाम से बुलाओ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये एपिसोड पिछले हफ्ते आ जाना चाहिए था और आ जाना चाहिए था एपिसोड 11, पर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसीलिए एपिसोड 11 को आने में भी 1-2 दिन लग सकते हैं, तो उसके लिए मुझे माफ करना।